नमस्कार, स्वागत है आपका NMI न्यूज़ लाइव पर। मैं भावना खन्ना और आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर तेजस्विता वर्मा जी हैं। नमस्कार तेजस्विता जी। नमस्कार जी। आइए आज हम जानेंगे मई 2025 का राशिफल। आइए जानते हैं कर्क राशि के बारे में। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर तेजस्विता वर्मा। मेरा इस चैनल के लिए पहला एपिसोड है। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और आइए जानते हैं 12 राशियों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना कुछ बेटर रहेगा। सूर्य का गोचर जो है 10th और 11th हाउस में है, तो उनको इनकम का इशू नहीं आएगा और जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है 10th का लॉर्ड है और 10th में जब भी वो ट्रांजिट करता है तो अच्छा फल देता है। तो जिनका नौकरी नहीं लगा है उनकी भी नौकरी लगने की संभावना है और जिनका व्यापार कम जा रहा है उनका व्यापार उठने की संभावना है। बट प्रॉब्लम एक ही रहेगी, समझदारी, क्योंकि जो आपके सहकर्मी होंगे, जैसे आप कहते हैं कि शनि जो होता है लेबर क्लास का लॉर्ड है, तो शनि की वजह से कुछ दिक्कतें उनको आ सकती हैं। तो उनको ये चाहिए कि जो भी उनके सर्वेंट हैं उनको समझें, उनके साथ बदतमीजी ना करें। तो जब सूर्य अपना काम करेगा तो वो उन पर फोकस ना करें, उनका ग्राफ जो है ऊपर ही जाएगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक समय उनके काफ़ी अनुकूल रहेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल वो ना हो और अपने धैर्य से काम लें। ज़रूरी ये है कि आप अपने काम को फोकस करें, ना कि दूसरे पर फोकस करें। नौकरी वालों के लिए मैं यही बोलूँगी, अपने पार्टनर मतलब अपने सहकर्मियों की तरफ फोकस ना करें। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, आप अपनी ड्यूटी ठीक से करें। और जो व्यापार कर रहे हैं मैं उनको ये बोलूँगी, आप अपने सर्वेंट से सुखी हैं या दुखी हैं, बट आप सिर्फ अपना व्यापार देखिए। सर्वेंट हर तरह का होता है। आपका सर्वेंट कोई अच्छा काम भी करेगा और कोई कम काम भी करेगा, आप उस पर फोकस ना करें, बट अपनी लैंग्वेज का खास ख्याल रखें। अपने सर्वेंट के साथ आप अपनी लैंग्वेज को ठीक रखें, जिससे कि आपके व्यापार पर बुरा असर ना पड़े। ओके, तो कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कितना लाभकारी है? कर्क राशि वालों के लिए महीना काफ़ी फलदायक है, बट उनको अगर कुछ इशू आएगा तो वो इमोशनल का आएगा, क्योंकि कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है, ये पानी की राशि है। तो कर्क राशि वाले जो है अपना इमोशंस बैलेंस नहीं कर पाते। उनको ये नहीं पता कि उनको कब क्या करना चाहिए। कहीं पर जहाँ कम देना चाहिए वो वहाँ ज़्यादा देते हैं और जहाँ ज़्यादा देना चाहिए वो वहाँ कम देते हैं, जिससे उनका बैलेंस खराब होता है। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य जो है थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम बुखार के उनको लक्षण देख सकते हैं, बट उनको ऐसे ठंड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, यानी कि उनको एसी में थोड़ा कम रहना चाहिए। और लू की पॉसिबिलिटी है तो उनको बाहर भी थोड़ा सा कम जाना चाहिए। जो टेम्परेचर बैलेंस रहेगा तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बट अचानक उनको चोट लगने का भय, तो उनको बस कर्क राशि वालों के लिए अपना जो वाहन है थोड़ा ठीक से चलाना पड़ेगा। फास्ट ड्राइविंग नहीं कर सकते, उनको स्लो ड्राइविंग करनी पड़ेगी। और मैं उनको यही बोलूँगी, हाईवे पर अगर जाते हैं तो किसी को साथ लेके जाएं, सिंगल ड्राइव ना करें। थोड़ा सा उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और जो 2 व्हीलर चलाते हैं उनको भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इत्तेफाक से जो 4 व्हीलर है वो 4 पहियों का है, वो राहु से रिलेटेड है, और 2 व्हीलर जो होता है वो मून से रिलेटेड होता है। तो इन दोनों में ही बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस वो हमको खुद अपने दिमाग में रखना पड़ता है। ड्राइविंग करते हुए हमको स्पीड में ड्राइविंग नहीं करनी। ओके, और लव लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लव लाइफ में मामला में एक दूसरे की बातें एक दूसरे को पसंद नहीं आएंगी, तो बातचीत के दौरान क्रोध को थोड़ा कंट्रोल में रखें और अपशब्दों का यूज ना करें। क्योंकि अगर क्रोध और अपशब्द दोनों यूज होंगे तो रिश्ता टूटने की संभावना बनती है। अगर आप दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्ता बैलेंस रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संबंधों में जागरूकता रहेगी। मेंटेन करने के लिए कुछ इमोशनल थोड़े कंट्रोल रखने पड़ेंगे, जिससे कि आप सामने वाले की बात को समझ सकें। बाकी थोड़ा जागरूक रहेंगे, आपका रिश्ता ठीक रहेगा, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लव लाइफ के लिए तो आपको सिर्फ शब्दों का कंट्रोल रखना पड़ेगा। ओके, तो लव लाइफ तो अच्छी रहेगी ओवरऑल हमारे घर? नहीं अच्छी रहेगी, ये समझने की बात है। अगर एक शब्द भी गलत बोल दिया और बैक से अगर कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है तो रिश्ता टूट जाएगा। ओके, तो थोड़ा वो हमारे दर्शकों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एक लव लाइफ के लिए जो भी एक पार्टनर है, जैसे फीमेल है तो मेल की तरफ से पास्ट में जो उसने किया है वो उसके दिमाग में रहेगा, उसी तरह से फीमेल के मेल का रहेगा और मेल के लिए फीमेल का रहेगा। तो अगर इस समय अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो रिश्ता तोड़ के चलते बनेंगे। ओके,
इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर चाहते हैं रिश्ता कंटिन्यू रहे तो उनको अपशब्द का यूज नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले जितना भी किया है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये इस पार्ट में नहीं करना है। ओके। और परिवार संबंधों के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसे रहेंगे? हाँ, परिवार ठीक है, एक दूसरे की केयर करेंगे, भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उनके रिश्ते मजबूत होंगे और एक दूसरे का सहयोग उनको मिलेगा। तो पारिवारिक तौर पे अगर हम देखें तो ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि उनके परिवार में कोई उलझन नहीं है, एक दूसरे को समझ के आगे चलता हुआ उनको दिखता है। ओके। और ओवरऑल आप क्या कोई उपाय देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, कर्क राशि वाले के क्या उपाय करें, क्या रेमेडी करें जिससे उनको ये रेमेडी में मतलब जितने भी उपाय हैं उसमें उनको सहारा मिले थोड़ा? यस, कर्क राशि जो है वाटर की राशि है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कर्क राशि वालों के लिए 3 महीने में एक बार कोई भी रनिंग वाटर के करीब जाना चाहिए। जैसे आपका समुद्र हो गया, जो अगर पॉसिबल है, नदी हो गया, झरना हो गया, तो अगर वो जब भी 90 डेज़ के बिटवीन 90 डेज़ अगर वो रनिंग वाटर के करीब जाते हैं तो जो उनका नेगेटिव चीज़ होता है वो रिमूव हो जाता है। वैसे उनके लिए एक और भी है कि वो मुफ्त में किसी को कुछ भी ना दें। इस समय अगर वो मुफ्त में देंगे तो उनके फाइनेंस पे फ़र्क पड़ जाएगा। और पीपल के पेड़ पे उनको शाम को दीपक जलाना चाहिए जिसमें काला और सफ़ेद तिल डालना चाहिए। जैसे कि बहुत गर्मी हो रही है तो जाइए कहीं घूमने के लिए, रनिंग वाटर में जाइए, ना देखिए कहीं बीच जाइए, समुंदर में जाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तेजस्विता वर्मा जी से तो आप नीचे लिखे नंबरों पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।